इंडियन डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी और नया अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल भारत डिफेंस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। दोस्तों डीआरडीओ बहुत जल्द एक बहुत ज़्यादा जरूरी मिसाइल टेस्ट करने वाला था जिसे कि अब चाइनीज़ वायरस के कारण डिले करना पड़ा है। दोस्तों इंडिया बहुत जल्द एक ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का ट्रायल करने वाला था जिसे कि इस वायरस के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस नई ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मिसाइल से हमें क्या उम्मीदें हैं और ये कितनी पावरफुल होगी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया दोनों मिलकर बनाते हैं और इस मिसाइल की शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर थी। ये मिसाइल की रेंज इंडिया को कम इसलिए मिली थी क्योंकि तब इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम ट्रीटी का मेंबर नहीं था। उस ट्रीटी के मुताबिक कोई भी देश किसी भी और देश को 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल नहीं भेज सकता था, इसलिए रशिया को हमें कम रेंज वाली मिसाइल भेजनी पड़ी। जिस मिसाइल के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल बेस्ड है उसकी ओरिजिनल रेंज 800 किलोमीटर है। इसीलिए एलीट मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम ट्रीटी के मेंबर हो जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इस मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर करने का फैसला लिया था। इसलिए शुरुआती तौर पर इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर कर दी गई थी और इसका सक्सेसफुल टेस्ट भी किया गया था, लेकिन इसके एक लंबी दूरी के वेरिएंट को अभी बनाया जाना और टेस्ट किया जाना बाकी था। इस लंबी दूरी वाली मिसाइल का नाम ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल रखा गया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने कन्फर्म किया है कि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल रेडी है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। इस नई मिसाइल में ना सिर्फ इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी बल्कि इसके साथ ही इस मिसाइल की स्पीड को भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि इस मिसाइल में अब ज़्यादा फ्यूल कैरी किया जा सकेगा और इसके साथ ही इसके रैमजेट इंजन में भी चेंजेस किए गए हैं। इन चेंजेस के बाद अब ये मिसाइल मैक 3 से ज़्यादा की रफ्तार और मैक 4 के करीब की रफ्तार पर उड़ सकेगी। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट 2001 में किया गया था। उसके बाद इसमें कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज ऐड की गई हैं। इसमें एक स्टीप 90 डिग्री वर्टिकल डीप डाइव वर्जन ऐड किया गया है जिसे कि माउंटेन वारफेयर के लिए बनाया गया है और इसके साथ ही इसमें एवेजिव एस मैनूवर कैपेबिलिटी भी ऐड की गई है जिससे कि ये हाईली डिफेंडेड स्ट्राइक टारगेट्स के अगेंस्ट अच्छी तरह ऑपरेट कर पाएगा। पिछले 2 दशकों में इन 2 टेक्नोलॉजीज़ के अलावा इसमें कोई भी नई टेक्नोलॉजी ऐड नहीं की गई है और ये मिसाइल पिछले 2 दशकों से सेम ही रही है। इसके साथ ही सोर्सेज ने बताया है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के ऊपर अपना एक साइकोलॉजिकल फियर बनाया हुआ था, यानी कि इस मिसाइल ने दुश्मन के मन में डर बिठाया हुआ था। दुश्मन को डर था कि ये मिसाइल किसी भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम से गिराई नहीं जा सकती, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और लगातार ऐसी कोशिशें कर रहे थे कि इस मिसाइल को रोका जा सके। और इंडियन मिलिट्री प्लानर्स को भी इस बात का पता था और वो इस डर को बनाए रखना चाहते थे। इंडिया के दुश्मन देशों ने बहुत सालों से इस बात की कोशिश की है कि ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया जा सके जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके, लेकिन अभी तक वो ऐसी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए हैं। अब इस मिसाइल की रेंज 2.8 से बढ़कर मार्क 3.5 तक कर देने के साथ इंडियन मिलिट्री प्लानर्स ये पक्का कर रहे हैं कि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज उसी डर को फिर से बनाए रखेगी और इसे फ्यूचर में भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं गिरा पाएगा। ऐसा पता चला है कि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल के 2 वेरिएंट डेवलप किए जा सकते हैं जिनकी रेंज 500 किलोमीटर और 800 किलोमीटर होगी, लेकिन ये तो पक्का है कि इन दोनों मिसाइल की रेंज मार्क 2.8 से बढ़ाकर मार्क 4 के करीब कर दी जाएगी। इसके साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस एक ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है जिसमें ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज की सभी कैपेबिलिटीज होंगी, लेकिन ये मिसाइल हल्की और छोटी होगी। इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इस मिसाइल को इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी भी ऑपरेट करे, लेकिन इस मिसाइल को स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए ही बनाया जा रहा है। इसके साथ ही एक जॉइंट वेंचर प्लान चल रहा है जिसमें ब्रह्मोस 2 मिसाइल को डेवलप किया जाएगा। ये एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम होगा जिसकी रफ्तार मैक 5 से मैक 7 तक होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।